तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। कुछ बेसिक बातें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कर चुके हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लक्स जो होता है वो ई डॉट ए होता है। ए वेक्टर यहाँ पे एरिया वेक्टर होता है जो कि किसी प्लेन सरफेस के लिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन सरफेस, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए हम एरिया डिफाइन कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी सरफेस के छोटे से एलिमेंट के थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते थे डीए वेक्टर के थ्रू, डीए एलिमेंट से फिर हम 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए हम उस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देते थे ना। फ्लक्स हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, ठीक है ना। फ्लक्स जो होता था वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स the number of electric field lines passing through a surface या एरिया, ठीक है ना। किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी फ्लक्स उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें बच्चों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, एरिया वेक्टर पढ़ा था। तो आज हम कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ सिंपल बातें और करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कुछ बेसिक बातें और डिस्कस करूँ कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो कुछ डायग्राम मैं लेता हूं। जैसे मान लेते हैं बेटा, अगर मैं कुछ सरफेस ले रहा हूं, जैसे सपोज ये एक सर्कुलर सरफेस है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस भी है, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस r है, और ये एक इसी साइज़ की एक टेढ़ी मेढ़ी सरफेस कुछ मान लेते हैं इस तरह से, लेकिन इसका भी जो ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये एक सर्कुलर है r रेडियस की। ये एक कोनिकल सरफेस है, ठीक है ना। ये अगर मैं कहूँ कि बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, है ना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस सिचुएशन में एक सिंपल सी बात है, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बेटा इफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू 2 सरफेसेस, है ना, कोई 2 सरफेस हैं आर सेम, अगर 2 सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम हैं, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑल्सो बी सेम। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मैंने एक हेमिस्फेरिकल सरफेस लिया है जिसका ये सर्कुलर रीजन है जो डायमेट्रिक सर्कल है, तो बेटा अगर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही होंगी, हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास हो रही हैं, उतनी ही इस सर्कुलर रीजन को भी क्रॉस कर रही हैं, ठीक है ना। यानी इस सर्कुलर रीजन से पास होने वाली फील्ड लाइंस
इक्वल हैं इस हेमिस्फेरिकल रीजन से पास होने वाली फील्ड लाइंस। सिमिलरली इस कर्व्ड सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस इक्वल हैं इस सर्कुलर रीजन से पास होने वाली फील्ड लाइंस। सिमिलरली इस कोन में बेटा जो कोनिकल सरफेस को क्रॉस करने वाली फील्ड लाइंस हैं वही फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे इन कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स बताना हो कितना पास हो रहा है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ, विदाउट ऑब्जर्वर लिख रहे हैं हम लोग। तीनों केसेस में ये रेडियस अगर आर है तो जो फ्लक्स पास होगा वो एरिया, अगर इस सर्कुलर रीजन को देखें तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इधर ऑब्जर्वर हम मान लें तो E इंटू एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा इन ऑल केसेस। ठीक है बेटा, इन तीनों केसेस में जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो E इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगी, चाहे वो इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हो जाए। तुम इसे ये भी कह सकते हो कि जो पाई आर स्क्वायर है बेटा ये एक्चुअली इन कर्व्ड सरफेस का ये प्रोजेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी भी कर्व्ड सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना चाहें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन एरिया लेना है ना। तो प्रोजेक्शन एरिया है, ठीक है बेटा, जो प्रोजेक्शन एरिया है इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। ये प्रोजेक्शन एरिया लेना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस तरह से भी कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि फ्लक्स कैलकुलेट करिए। जैसे कोनिकल सरफेस से अगर इस तरह की सिचुएशन हो, पूछा जाए कितना फ्लक्स पास होगा, तो जितना इस सर्कुलर एरिया से फ्लक्स गुजरेगा वही कोनिकल सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा। सिमिलरली कोई भी ऐसा केस आ सकता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों हमें प्रोजेक्शन एरिया से हमारा काम चल जाता है, ठीक है ना। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स बेटा और देखते हैं, हम लोग। जैसे मान लो कोई कर्व्ड सरफेस है, ठीक है ना, कोई कर्व्ड सरफेस है, मान लेते हैं चलो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस ही है और ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है और ये जिस प्लेन में बेस है उस प्लेन में हमने एक पॉइंट चार्ज रखा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से मान लो कोई 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस है, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस, ये इनसाइड रीजन है, ये आउटसाइड रीजन है और इसके बाहर हमने कोई पॉइंट चार्ज रखा। अब अगर मैं कहूँ बेटा कि इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ, ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो पॉइंट चार्ज से ऐसे अब बाहर की तरफ आएंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो तुम देख सकते हो ऑल द फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग 2 टाइम्स, है ना। ऑल द फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग 2 टाइम्स, 2 बार इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक बार ये फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, फिर एक बार इस सरफेस से बाहर आ रही। तो अगर आप देखें तो जितना फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी बाहर निकल रही। तो अगर मैं कहूँ कि नेट फ्लक्स क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, क्या फ्लक्स होगा, तो वो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा -φ उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा और नेट फ्लक्स क्या होगा बेटा, 0 होगा। इसका ये मतलब हुआ है, एक बेसिक लॉजिक मैं यहाँ पे आपको लिखने वाला हूँ। बेसिक लॉजिक ये है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ए सरफेस, किसी भी सरफेस को बेटा अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, 2 बार 4 बार, तो एक बार अंदर जाएंगी फिर बाहर निकल जाएंगी। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं
then net flux through that surface will be 0। ठीक है बेटा, तो ये नेट फ्लक्स 0 होगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स होने चाहिए कोई भी सरफेस हो। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के बाहर अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा। मान लो कोई स्फीयर है और उसके बाहर पॉइंट चार्ज रखा है, तो ऑल द फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट 2 टाइम्स। तो जितना इन गोइंग फ्लक्स होगा उतना ही आउट गोइंग फ्लक्स होगा। सो नेट फ्लक्स विल बी 0। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल बात है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या सिचुएशन है, ये कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ये क्लोज सरफेस नहीं है, हम सिर्फ हेमीस्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। दिस सर्कुलर रीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ सरफेस। तो इस हेमीस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो अगर आप देखें तो इस पॉइंट चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी, तो आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, पास होंगी, उनमें से कुछ फील्ड लाइंस तो इसको टच ही नहीं करेंगी। तो इन फील्ड लाइन, इसकी वजह से, इनकी वजह से कोई फ्लक्स है ही नहीं। अब ये जो फील्ड लाइन है, ये देखिए बिल्कुल बेस के बराबर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल डायमीटर को टच करते हुए जाएगी, तो इसकी वजह से भी कोई फ्लक्स नहीं है, ये कट नहीं कर रही सरफेस को। इसके जस्ट ऊपर जो लाइन पास होगी वो एक बार यहाँ कट करेगी और एक बार फिर यहाँ कट करेगी, फिर ऊपर वाली लाइन एक बार यहाँ कट करेगी, एक बार यहाँ कट करेगी, फिर ऊपर वाली लाइन एक बार यहाँ कट करेगी, एक बार यहाँ कट करेगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये इस सरफेस को 2 बार कट कर रही हैं, एक बार अंदर जा रही हैं, एक बार बाहर जा रही। तो इस सिचुएशन में भी जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज नेट फ्लक्स 0 होगा बच्चों। ठीक है ना, हालांकि ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है। अगर कोई भी क्लोज सरफेस होगी तब तो बाहर अगर पॉइंट चार्ज रखा है तो हमेशा ऑलवेज 0 होगा। बट ये तो एक ओपन सरफेस थी, लेकिन पॉइंट चार्ज की लोकेशन ऐसी थी, इसी लाइन पे रखेंगे तभी नेट फ्लक्स 0 होगा। जैसे अगर मैं मान लो एक हेमिस्फीयर का ही केस लूँ, ये मान लीजिए एक हेमिस्फीयर का केस अगर मैंने लिया, और ये वाली लाइन जिस प्लेन पे बेस रखा वहाँ से पास होते हुए लाइन ना लूँ, ये पॉइंट चार्ज यहाँ रख दूंगा, तो फिर बेटा अब हेमिस्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इससे कुछ लाइन तो होंगी जो 2 बार कट करेंगी। इन लाइनों की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव, एक बार लाइन अंदर गई है फिर एक बार बाहर आ गई। सिमिलरली इसकी वजह से भी फ्लक्स 0 होगा, है ना। इन दोनों, ये जो लाइन्स हैं इस तरह की लाइन, इनकी वजह से फ्लक्स जो होगा φ1 वो 0 होगा। बट जो लाइनें ऐसे जा रही हैं बेटा, आप देखिए ये सर्कुलर रीजन से एंटर करेंगी। चूंकि ये जब सर्कुलर रीजन क्या है, एम्प्टी पार्ट है, ये सरफेस की बात कर रहे हैं ना, थ्रू कर्व्ड सरफेस, है ना, थ्रू कर्व्ड सरफेस। फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को केवल एक बार कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो अंदर से बीच से निकल गई, सरफेस को तो कट करेगी नहीं। सिमिलरली ये वाली लाइनें भी, तो इनकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो 0 नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा इस सिचुएशन में थ्रू कर्व्ड सरफेस, दिस डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं है कि हेमिस्फीयर में हर सिचुएशन में फ्लक्स 0 होगा, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जहाँ पर फ्लक्स 0 नहीं होगा बेटा। ओके, तो कुछ ये बेसिक बातें हैं। हम कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे, फिर कुछ बातें और करेंगे आपसे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि इफ़ ए पॉइंट चार्ज, कुछ बहुत बेसिक बातें हम चर्चा करके गॉस थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, उसको प्रूव करते हुए। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। इफ़ ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड inside a closed 3-dimensional surface, ठीक है ना।
तो अगर एक पॉइंट चार्ज एक क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर रखा है तो फिर फ्लक्स कितना होगा ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए फ्लक्स देख लेते हैं कितना होगा। तो बेटा यहाँ पर आप ये देखिए कि मान लेते हैं कि कोई ये क्लोज सरफेस है, एनी क्लोज्ड सरफेस है ना, कोई भी कर्व्ड क्लोज सरफेस हो सकता है। इट इज़ ए 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। इसके अंदर कोई पॉइंट चार्ज कहीं पर भी रखा है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें डिस्कस करना है। तो आप ये देखिए बेटा कि जो भी इस पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, ठीक है ना, दीज आर द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेटा, है ना। अब अगर बेटा मैं कोई भी दूसरी क्लोज सरफेस बना लूँ, सपोज ये मैंने एक स्फीयर बना लिया, अगर ये मैं एक स्फीयर बना लूँ जिसके सेंटर पे ये पॉइंट चार्ज हो, तो अगर ये क्लोज सरफेस S1 है, ये स्फीयर S2 है, या कोई भी मैं टेढ़ी मेढ़ी सरफेस बना दूँ, कोई और एक तीसरी सरफेस बना दूँ, S3 बना दूँ, तो तुम ये देख सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी इस स्फीयर को क्रॉस कर रही हैं, जिसके सेंटर पे ये पॉइंट चार्ज रखा है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन S1 को क्रॉस कर रही हैं, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन S3 से क्रॉस कर रही हैं। तो जो फ्लक्स होगा वो जितना फ्लक्स S1 से पास होगा उतना ही S2 से पास होगा, उतना ही फ्लक्स S3 से पास होगा। तो आप ये समझ लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस हो, एनी क्लोज सरफेस, उसके कहीं पर भी अंदर चार्ज रखा हो तो उससे जो फ्लक्स पास होता है वो हमेशा सेम होता है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हो तो उतना ही पास होगा जितना इस स्फीयर से पास होगा जिसके सेंटर पे हो, या कोई भी दूसरी क्लोज सरफेस। तो इन जितनी फील्ड लाइंस इससे गुजरेंगी, तीनों सरफेस से बराबर बराबर फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी, राइट। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि तीनों सिचुएशन में फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ओके, तो अब मुझे कैलकुलेट करनी है कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है, इसकी जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो होती है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली रेडियल होती है। आप जानते हैं स्फेरिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, स्फेरिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फ्लक्स क्या पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फ्लक्स पढ़ा है, हम उस सरफेस के छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकालेंगे, देन उसे इंटीग्रेट करेंगे। अगर क्लोज्ड सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ऐसे एक सिंपल क्लोज का साइन लगाते हैं, ये साइन होता है फॉर 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी पॉइंट चार्ज को किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी रख दे, फ्लक्स सेम होगा, कोई भी किसी भी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है तो उससे फ्लक्स कितना पास होगा, ये मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। वही आंसर किसी भी क्लोज सरफेस के लिए होगा, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने DA, जिसका वेक्टर होगा नॉर्मल डायरेक्शन में DA, और पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी रेडियली आउटवर्ड होती है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये प्लस Q है। तो आप देख सकते हैं कि इसके किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे छोटा सा एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और इसी डायरेक्शन में आपका DA वेक्टर होगा। तो एट ऑल पॉइंट्स, अगर इस स्फीयर के लिए मैं बात करूँ तो एट ऑल पॉइंट्स जो DA वेक्टर है ये पैरेलल है E वेक्टर के, तो थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो अगर मैं d फाई लिखूंगा फ्लक्स, ठीक है, तो d फाई जो E डॉट DA होता है ये बेटा हो जाएगा E इंटू DA इंटू कॉस 0 हो जाएगा। तो E की, चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट DA, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन E डॉट DA हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर ये मैं रेडियस कुछ भी मान लेता हूँ, सपोज R है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, दिस इज DA।
फिर बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है क्योंकि पूरे स्फीयर पे आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट का जो एरिया जुड़ जाएगा तो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dA मतलब टोटल एरिया, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर dA की वैल्यू हो जाएगी, इनटू ये लिखा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट फ्लक्स आ रहा है बेटा वो आ रहा है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ज़रूरी नहीं क्योंकि हमने स्फीयर का कैलकुलेशन किया है, उसके अंदर अगर पॉइंट चार्ज रखा है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स पास होगा वो आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। और चार्ज को साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि अगर माइनस Q हुआ तो फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, इन गोइंग फ्लक्स होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउट गोइंग फ्लक्स होगा, फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी। तो साइन के साथ लिखना है, यहाँ पर माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा होगा इस सरफेस से। माइनस का मतलब जो फ्लक्स है वो अंदर जा रहा है, प्लस का मतलब जो फ्लक्स है वो बाहर जा रहा है। तो बेटा हमने दो बातें यहाँ पे समझ ली। कौन कौन सी दो बातें समझ ली, तो मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ये दो बातें समझ ली कि अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे जो फ्लक्स पास होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि सभी फील्ड लाइंस दो बार इंटरसेक्ट करती हैं, इन चार्जेस की वजह से फ्लक्स ज़ीरो होगा। और किसी भी क्लोज सरफेस के अगर अंदर पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो आपका Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है अगर अंदर चार्ज रखा है। तो अगर इस सिचुएशन में आप खुद सोचिए कि अगर इस सिचुएशन में मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊं और कुछ पॉइंट चार्ज Q1 बाहर है, Q2 अंदर कर दूं, माइनस Q3 अंदर कर दूं, Q4 अंदर कर दूं और Q5 बाहर कर दूं, और ये 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा थ्रू द सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अभी आप मान के चलिए कि आपने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी है और जितना बेसिक पढ़ाया उसके बेसिस पे बताइए। तो देखिए Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से फ्लक्स ज़ीरो होगा, Q5 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ज़ीरो होगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा Q1 की वजह से ज़ीरो, Q5 की वजह से ज़ीरो। Q2 अंदर है तो इसकी वजह से Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q4 अंदर है तो इसकी वजह से Q4 बाई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q3 अंदर है तो साइन के साथ लिखेंगे माइनस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q2 प्लस Q4 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे।